हेलो एवरीवन। आप लोग हमारा पुराना वीडियो तो देख ही रहे होंगे जिसमें अभी तक से हमने जो है बीपीएससी मेंस जो 67th का बहुत नज़दीक है उसके संदर्भ में जीएस के बारे में बात किया था। जीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उससे संबंधित एनालिसिस किया था। आज इसी सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल जो हम रखते हैं बीपीएससी या यूपीएससी में तो कैसा होता है। लेकिन चूंकि ये बीपीएससी से संबंधित है तो ज़्यादा मेरा फोकस बीपीएससी पर रहेगा। तो अब देखिए कि सबसे पहले अगर हम कोई सब्जेक्ट रखते हैं तो उसमें जो होता है कि वो सब्जेक्ट कैसा होता है। तो ज्योग्राफी जो है एक ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के भी लोग रखते हैं और साइंस बैकग्राउंड के भी लोग रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें खासियत ये है कि एक डायनामिक सब्जेक्ट है। डायनामिक मीन्स कि इसमें चीज़ें चेंज होती हैं और नई करंट से भी कुछ चीज़ें इसमें जुड़ती हैं, तो आप ये भी देखेंगे। दूसरा चीज़ कि साइंटिफिक भी है। इसका जो अगर दो पार्ट है एक ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है और एक फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत साइंटिफिक है और काफ़ी स्कोरिंग भी होता है एक तरह से, क्योंकि जो साइंटिफिक सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको अगर आपने उसके हिसाब से लिखा है तो मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरी बात क्या है, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड। जब इसका आप देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट देखेंगे तो ये बिल्कुल ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से भी मिलता जुलता है। तो एक एक सब्जेक्ट की एक खासियत है कि कोई भी इसको रख सकते हैं और ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी इसको बच्चे रखते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छे रैंकिंग से इसमें पास करते हैं। तो अगर इसके अभी हम सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं तो अगर सिलेबस को देखेंगे तो जो बीपीएससी के सिलेबस हैं और जो यूपीएससी का सिलेबस है तो दोनों में क्या डिफरेंस है पहले ये देखते हैं। सबसे पहली बात तो कि बीपीएससी का जो सिलेबस है लगभग यूपीएससी के सिलेबस के जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें जो बिहार का पार्ट है वो आपका यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो यूपीएससी के सिलेबस में है काफ़ी विस्तार से दिया गया है और यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस हमारा छोटा है। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि जो 60-62 से पहले का एग्जामिनेशन था उसमें हमारे जो पेपर थे 2 पेपर होते थे, लेकिन 60-62 से इसके पैटर्न को चेंज किया गया और एक ऑप्शनल पेपर का एक मतलब ऑप्शनल पेपर में एक ही पेपर होने लगा। इसी संदर्भ में क्या हुआ कि जो 2 पेपर था आपका, एक ये वर्ल्ड ज्योग्राफी था, एक इंडियन ज्योग्राफी था। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो था आपका ये फर्स्ट पेपर में आता था, मतलब ये जो है आप पहले का देखेंगे ये, और ये जो इंडियन ज्योग्राफी था इसको सेकंड पेपर कहते थे। लेकिन अब क्या हुआ, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या था, फिजिकल ज्योग्राफी भी था और आपका ह्यूमन ज्योग्राफी भी था, लेकिन ये वर्ल्ड के संदर्भ में था। एक पार्ट फिजिकल था, दूसरा था ह्यूमन ज्योग्राफी का। और इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल है, दोनों सेक्शन में देखेंगे फिजिकल का पार्ट है और दूसरा आपका ह्यूमन वाला पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी का। लेकिन अब क्या किया है इसको कि दोनों को मर्ज कर दिया गया है। आपका एक ही पेपर बना दिया गया, 2 पेपर नहीं लिया जाता है, एक ही पेपर बना दिया गया। और ये जो 2 सेक्शन, ये जो 2 पेपर थे उसको आप सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। मीन्स कि आप पहला सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 1 में अब ये इसको कर दिया गया आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी को कर दिया गया जिसमें कि दोनों पार्ट से आता है क्वेश्चन आपका, और इंडियन ज्योग्राफी को जो है सेक्शन 2 में कर दिया गया है। इसमें से आपका देखेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों से आता है। और इसमें ही आपका बिहार का एक पार्ट है जिससे बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से इसका सिलेबस है। देखिए इसका सिलेबस आप देखेंगे तो खंड 1 सेक्शन 1 में आपका क्या लिखा है, भौतिक भूगोल, मानव तथा आर्थिक भूगोल। और खंड 2 में भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और उसमें जो है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। आप देखिए कि सेक्शन 1 में क्या क्या आपके सिलेबस में दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का ये पार्ट है, आप जैसे भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान है ना, मृदाएं तथा वनस्पति, महासागरीय विज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र, ये सब क्या होता है फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो संभावना होती है कि आप अच्छे से अगर डायग्राम इसमें बनाते हैं, अगर अच्छे सा मैप दे देते हैं तो मार्क्स के मतलब अच्छा आने की संभावना होती है इसमें। पहले सेक्शन का देखिए दूसरा पार्ट जो होता है ये क्या है आपका भौगोलिक चिंतन, मतलब थॉट, ज्योग्राफिकल थॉट का जो है ये दिया गया है आपका। दूसरा है मानव भूगोल, फिर है बस्ती भूगोल और राजनीतिक भूगोल, देन आर्थिक भूगोल है।
तो कोई भी सब्जेक्ट देखते हैं कि कैसे उसका थॉट, बेसिक थॉट होता है जिसके आधार पे उस सब्जेक्ट का डेवलपमेंट होता है। तो अगर ये आपने देखा है, इसको अगर अच्छे से कर लिया तो आप देखेंगे कि ये मानव भूगोल, ये सब चीज़ें जो है आपकी जुड़ती जाएंगी इससे। बस्ती के भूगोल से आपके क्वेश्चन जैसे पूछते हैं, नगरीकरण का उद्भव, चाहे फिर ग्रामीण जो बस्ती का प्रतिरूप, या फिर कोई नगर जो बनता है आप देखेंगे उसका आंतरिक संरचना कैसा होता है, फिर जनसंख्या वितरण से संबंधित क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आप देखेंगे। तो ये अभी ये देखिए, ये करंट से बहुत ज़्यादा जुड़ेगा, क्योंकि विश्व का आर्थिक विकास, मापन तथा समस्याएं, संसाधन की संकल्पना है ना, उसकी विश्व की समस्याएं, अब ये सब अगर हम लोग करंट से इसको नहीं जोड़ेंगे तो थोड़ा सा मार्क्स कम आने की यहाँ पे संभावना हो जाती है। अब ये सेक्शन 2 जो कि हमने कहा था कि भारत का भूगोल होता है, और भारत के भूगोल में आप देखेंगे बिहार का भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले भारत के बारे में हमें पढ़ना है कि उसके भौतिक पहलू के बारे में, मतलब इसका भूवैज्ञानिक विकास क्या हुआ, किस तरह से इसका जो स्ट्रक्चरल है, पूरा जो रॉक है वो उसका फॉर्मेशन है, उसके भू आकृति और अपवाह तंत्र मीन्स नदियों का है आपका भू-आकृति विज्ञान है, फिर मानसून बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, और वनस्पति। फिर मानवीय पहलू में देखेंगे आदिवासी क्षेत्र है, उसकी समस्याएं क्या है, जनसंख्या का वितरण कैसा है। तो अब ये सब जो है नए हम जनगणना जो होगा 2011 का जो भी हमारा जनगणना, उसके आधार पर इसको जोड़ के कर सकते हैं। फिर संसाधन देखेंगे कि किस तरह से संसाधन का अभिक्षरण हो रहा है, उसका कैसे हम संरक्षण करें। तो उसमें भूमि है, खनिज है, जल है, जीव है और समुद्री, लगभग सारे संसाधन के बारे में दिया गया है। फिर कृषि में आपका सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट, फसलों की गहनता, संयोजन, हरित क्रांति, उससे संबंधित जो समस्याएं, ये सब जो करंट से जोड़ के पूछ सकते हैं। फिर आपका उद्योग, औद्योगिक विकास का इतिहास, हर चीज़ का एक अपना इतिहास होता है, उसको सबसे पहले देते हैं, विकास का कैसे हुआ। फिर देखेंगे कि सर्टेन उद्योग जो है वो खास जगह पर ही स्थित है, जमशेदपुर में है चाहे बोकारो में है, तो क्यों है, उसका स्थानीयकरण का कारण क्या है, वो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से यहाँ देखेंगे। फिर खनिज आधारित, कृषि आधारित, वन आधारित उद्योग, और औद्योगिक संकुल और औद्योगिक क्षेत्रीकरण। फिर परिवहन तथा व्यापार, बिना परिवहन के उद्योगों का मतलब नहीं रह जाता है, तो किस तरह से इसका व्यापार हुआ है, व्यापार के लिए कैसे विकास हुआ है, ये देखना है आपको यहाँ। फिर देखिए आप सेक्शन 2 का पार्ट देखिए, यहाँ पे बस्तियाँ, मतलब जो बस्ती है, सेटलमेंट है, उसका किस तरह का प्रतिरूप है, भारत में नगरीकरण का क्या स्थिति है, क्या समस्याएं हैं, ये है आपका आंतरिक संरचना नगर। अब ये वही जो हमने देखा था वहाँ पे पार्ट बस्ती भूगोल पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में, अब ये हमें स्पेसिफिक हो जाना है इंडिया के संदर्भ में। फिर क्षेत्रीय विकास तथा आयोजन, मतलब पंचवर्षीय योजना, और ये आपका बहुस्तरीय आयोजन, ये जो योजना का हुआ सारा चीज़ हमें देखना है। जो विकास में जो क्षेत्रीय असमानता है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, ये भी इसी में आपका। राजनीतिक पहलू, अब है भारत की राजनीतिक समस्याएं, राज्य का पुनर्गठन कैसे हुआ हमारा, फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कैसे पूरा बना है हमारा, किस किस तरह से है। फिर हिंद महासागर की भू राजनीति, ये हमें पढ़ना, जियो पॉलिटिकल जो है ना स्थिति क्या है हमारा। अब बिहार के भूगोल में आप देखेंगे क्या क्या पढ़ना है आपको, इसका प्राकृतिक विभाग क्या क्या है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, इसका वन क्या है, जलवायु, कृषि का प्रतिरूप, सूखा और बाढ़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिहार की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और उसका समाधान, सिर्फ समस्या नहीं पढ़ना आपको, समाधान, और इसको जो सरकार की योजनाएं चलती है उसको जोड़ के देखना चाहिए। फिर खनिज संसाधन में लोहा, तांबा, बॉक्साइड, अब्रक, कोयला, प्रमुख उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग हो गया आपका, फिर एल्युमिनियम, सीमेंट, जितने उद्योग। लेकिन आप देखेंगे जो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट उद्योग है, ये पहले बिहार और झारखंड एक था तो इसलिए वहाँ पे ये बड़े बड़े उद्योगों का महत्व था, लेकिन अब ये पूछा जा सकता है जो बिहार के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी स्पेसिफिक हुआ जा सकता है हमारे साथ, है ना। मतलब ज्योग्राफी का सिलेबस के साथ अगर बीपीएससी में देखेंगे तो थोड़ा स्पेसिफिक होकर आप चल सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ज्योग्राफी एज ऑप्शनल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसको अगर अच्छे से पढ़ा जाए, एक स्ट्रेटेजी अच्छी हो आपके पास तो अच्छा स्कोर आ सकता है इसमें, और ये काफ़ी संभावनाशील सब्जेक्ट है। इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 60-62 से कैसे चेंज हुआ, और अभी 66 से जो पूछे गए क्वेश्चन वो किस तरह के हैं, और कहाँ पे आप जाके कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स हैं। धन्यवाद।